हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं संधि होता क्या है। तो संधि को हम जोड़ या मेल कहते हैं, यानी संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ या मेल, यानी जोड़ना या मिलाना, यही होता है संधि का अर्थ। ठीक है, परिभाषा देखिए क्या होता है संधि की। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, यानी दो वर्ण होंगे, उन्हीं को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो संधि हो जाएगा। ठीक है, संधि का मतलब ही क्या है? जोड़ना या मिलाना। तो वही है, क्या जोड़ेंगे क्या मिलाएंगे? तो वर्ण ही जोड़ेंगे ना। इसकी एक परिभाषा और है, देखिए। संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण, यानी जो पहला पद होगा, कोई पहला शब्द बोलिए, पद बोलिए, उसका अंतिम वर्ण दूसरे पद के प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण का मेल ही हमारा संधि कहलाता है। ठीक है, तो आप कोई सी भी परिभाषा लिख दीजिए, यानी यही सबसे आसान है। इसको बोलिए दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। ये परिभाषा इसलिए है कि ये आप समझते भी रहिए कि मेल होता कैसे है। तो जो पहला पद होगा उसका अंतिम वर्ण मिलेगा और जो दूसरा पद होगा उसका प्रथम वर्ण मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण, विद्या धन आलय, तो ये पहला पद और ये दूसरा हुआ। ठीक है, क्या हुआ? ये इधर का आ और इधर का भी आ मिल के क्या हो गया? बड़ा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इसको इससे मिला दिया तो हमारा बन गया विद्यालय। ठीक, इसमें देखो देव धन आलय, अंतिम वर्ण देखो वा पे क्या है? वा में आ है। ठीक है, जिसपे कोई मात्रा नहीं रहती उसमें क्या होता है? छोटा आ रहता है। तो इधर आ है और इधर क्या है? तो हम कहेंगे बड़ा आ। इन दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या हो गया? बड़ा आ, यानी देवालय। तो देव धन आलय था, देवालय हो गया। तो क्या हुआ इसमें? पहले पद का अंतिम वर्ण ही तो मिला ना, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिलकर संधि बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई संधि की डिफिनेशन, यानी संधि की परिभाषा। अब आगे चलिए देखिए संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार कितने हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं और विसर्ग संधि होते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को हम अच बोलते हैं। ठीक है, स्वर को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? अच। व्यंजन को हल। ठीक है, तो अच संधि और हल संधि भी अगर कहे तो वही है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, अच क्यों है? क्योंकि अच में ही महस्व सूत्र भी हम पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था? अच के अंदर जो अच प्रत्याहार था उसके अंदर सभी स्वर आ जाते थे। ठीक है, तो स्वर संधि है तो स्वर को अच बोलते हैं, इसीलिए इसको अच बोल दिया गया। व्यंजन क्या है? तो हल प्रत्याहार था ना, हल प्रत्याहार में क्या था? पूरा व्यंजन आ जाता था, तो उसे हम क्या कह दिए? हल संधि या व्यंजन संधि। विसर्ग संधि को विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हमारी संधि होती है। अब इसका मेल कैसे होता है, कैसे ये जुड़ते हैं? तो इसमें होता है इधर भी स्वर रहेगा, इधर भी स्वर रहेगा, मतलब दोनों साइड क्या रहेगा? स्वर। जैसे इसमें देखिए आ है, इनको जोड़ दिए, इनके संधि कर दिए, तो ये कौन सा संधि हुआ? तो हम कहेंगे स्वर संधि इसमें है। इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, तो स्वर स्वर से मिल गया, यानी ये क्या हो गया? स्वर संधि। ठीक है, यानी इसमें क्या है? दोनों तरफ स्वर होना चाहिए स्वर संधि में। व्यंजन संधि में क्या होता है? इसमें इधर व्यंजन होगा, एक साइड इधर व्यंजन होगा, इधर स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, व्यंजन मतलब वही क ख ग घ, जानते हैं ना सब। तो व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल हो सकता है, व्यंजन का भी मेल हो सकता है, तो वो होता है व्यंजन। और विसर्ग संधि में क्या होता है? तो विसर्ग में मेल होता है, इधर विसर्ग रहेगा, यानी विसर्ग का चिन्ह यही होता है ना, तो इधर तो विसर्ग रहेगा, उधर स्वर या व्यंजन कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने जाना क्या कहते हैं संधि की डिफिनेशन, संधि की परिभाषा क्या है? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बस इतना जानना है। इसमें क्या होता है? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिलता है। ठीक है, तो प्रकार हमने भी जाने, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर है यहाँ तक? स्वर को अच बोलते हैं, व्यंजन को हल बोलते हैं। ठीक, स्वर संधि में किसका किसका मेल होता है? तो स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन में तो इधर एक साइड व्यंजन रहेगा और इधर व्यंजन और स्वर कोई सा भी हो सकता है। विसर्ग संधि में
एक तरफ विसर्ग रहेगा, उसके बाद उसमें स्वर और व्यंजन कोई भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं तो हमने जान लिया, जिसमें स्वर का स्वर से मेल होता है वही स्वर संधि है। ठीक है, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, परिभाषा हमसे नहीं पूछी जाने वाली है। ठीक है, हमको भी बस क्या करना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम अब देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, जानेंगे स्वर के प्रकार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम स्वर संधि। तो देखिए स्वर संधि, ठीक, स्वर संधि हम पहले पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के अंदर हमें कितने प्रकार पढ़ने हैं, तो देखिए हमें 7 प्रकार के स्वर संधि पढ़ने हैं। ठीक है, कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, पूर्व रूप और पर रूप संधि। ठीक है, तो इतने टाइप के, इतने प्रकार के संधि हमें स्वर संधि में पढ़ने हैं। ठीक है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयाद, ये 5 संधि तो आप लोग पढ़े ही होंगे, हिंदी में भी पढ़ाया जाता है और इससे पहले भी पढ़े होंगे। नया क्या है, यही पूर्व रूप और पर रूप। ठीक है, तो संस्कृत में आपको ये 2 एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार में ही आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है, जो भी है समझने का इन्हीं में है। ठीक है, तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा पहले से तो आपके लिए तो आसान ही है संधि, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा, पहली संधि हमने क्या लिखा, दीर्घ। तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या है, तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए, दीर्घ संधि का फॉर्मूला यानी सूत्र बताइए, तो क्या होगा, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, या फिर दे दिया अकः सवर्णे दीर्घ किसका सूत्र है, तो दीर्घ संधि का। ठीक, तो ये तो सूत्र हो गया। अब देखिए इसी सूत्र में हमको समझा भी दिया गया है कि क्या होगा। जैसे देखिए अकः, ये क्या है, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार, अभी हमने प्रत्याहार पढ़ा था ना, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, तो हम कहेंगे आ, ई, उ, री, री समान। ठीक, तो अक तो प्रत्याहार हो गया, तो अक प्रत्याहार बोला है यानी आ, ई, उ, री, री की बात कर रहा है। ठीक है, सवर्णे मतलब समान, और दीर्घ मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, बड़ा होता है। ठीक है, तो आ, ई, उ, री, री, अगर यही फिर से आ जाए, मतलब ये समान फिर से आ, ई, उ, री, री आ जाए तो क्या हो जाता है, बड़ा वाला हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आ, ई, उ, री, री अगर उसी वही हमें फिर से दिख गए, समान बोला है ना, मतलब समान वर्ण फिर से दिख गए तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए परिभाषा, यदि आ, ई, उ, री, आपको आकाश सवर्णे दीर्घ से नहीं समझ में आया तो हमने यहाँ लिखा है। तो दीर्घ संधि में हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए, यदि आ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो छोटा या बड़ा आ, ई, उ, री फिर से वही आ जाए तो क्या होगा, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यही तो इस प्रत्याहार में भी बोला है, सॉरी इस सूत्र में भी यही बताया गया है। तो अगर आपको सूत्र से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, जो आ, ई, उ, री होता है उसका मेल अगर फिर से आ, ई, उ, री चाहे बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला हो, अगर उससे हो जाता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा, मतलब दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे छोटा आ बड़ा, इधर चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, अगर उधर छोटा आ या फिर बड़ा आ किसी से भी मेल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, छोटी बड़ी का मेल अगर छोटी बड़ी चाहे जिससे हो रहा है तो बड़ी ई, यानी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उसका जब हम संधि करेंगे तो वो क्या, बड़ी ही हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसका मेल अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ किसी से भी होता है तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। री का भी वही है, री का री से होगा तो बड़ी री हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए हमने परिभाषा एक लिख दिया है, ये दीर्घ संधि की परिभाषा आप ये भी बोल सकते हैं कि दो समान स्वर के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दो समान, अभी वही तो बता रहे हैं ना, हर जगह समान की ही तो बात किया गया है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं कि दो समान स्वर के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हमें समान समान दिख गया तो वो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, अब आइए हम देखते हैं उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, देखिए हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब देखिए इसमें क्या है, हम कहेंगे इसमें बड़ा आ है, छोटा आ, हिम देखिए माँ पे कोई मात्रा नहीं है यानी छोटा आ है। ठीक है, तो छोटा आ है और इधर क्या है, बड़ा आ।
अब इधर चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, बस समान है। अगर आ है इधर भी आ आया है तो उसको क्या हो जाना है, बड़ा हो जाना है। तो हिम और आलय मिलकर क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ, यानी ही बड़ा मात्रा क्या होता है, तो बड़ा हिमालय हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लगा दी, यहाँ हिम था, अलग किए थे आलय, तो दोनों को मिला के बड़ा लगा दिया। और बड़ा की मात्रा क्या होती है, एक खड़ी पाई ही तो होती है। ठीक, तो हमने क्या किया, हिम धन आलय को क्या कर दिया, हिमालय। अगर डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए कि हिमालय में कौन सी संधि है, तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर संधि है। कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें देखिए बड़ा आ लगा है। ठीक है, आगे देखिए, सा धन अक्षरा सा, इधर छोटा आ है, इधर भी छोटा आ है, तो आ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा हो, दोनों साइड अगर सेम स्वर हैं तो उनको बड़ा हो जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साक्षरा। ठीक है, ये आ और इस पे जो आ था मिलके क्या हो गया, साक्षरा। ठीक, रवि धन इंद्रा, तो इधर भी ई है इधर भी ई है, छोटी छोटी मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी, यानी हमें क्या लगा देना है, र फिर विंद्रा, रविंद्रा हो जाएगा ना। छोटी ई है इस पे, छोटी और ये वाली ई, दोनों साइड ई है, मिला के क्या हो जाएगा, रविंद्रा। एग्जाम में आप आराम से पहचान लेंगे, जहां भी बड़ी वाली चाहे बड़ा आ हो, बड़ी ई बड़ा ऊ, मतलब दीर्घ दीर्घ वाले अगर स्वर दिख रहे हैं तो समझ लीजिए वो हमारा क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो रवि धन इंद्रा, रविंद्र। भानु धन उदया, इधर देखिए क्या है, ऊ, और इधर भी क्या है, ऊ, मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगता है, तो क्या हो जाएगा, ये भानु, बड़ा ऊ लग गया, भानु दया हो गया। ठीक, पितृधन ऋणम, इधर भी री है इधर भी री है, क्या हो जाएगा, बड़ी री, यानी पितृ। ठीक है, हो गया हमारा पितृडम। वधु धन उत्सव, इधर भी ऊ है इधर भी ऊ है, बड़ा ऊ छोटा ऊ, कोई मतलब नहीं, सिर्फ ऊ है तो हमें बड़ा ऊ कर ही देना है। तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर, दोनों की जगह पे हमारा हो जाएगा बड़ा ऊ, वधूत्सव, वधूत्सव। गिरिधन ईशा, गिरिधन ईशा क्या हो जाएगा, गिरि, इस पे कौन सी मात्रा है, तो हम कहेंगे छोटी, इधर छोटी है और इधर क्या है, बड़ी, मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी, यानी क्या हो जाएगा, ये गी, और इस पे इन दोनों का मेल होगा ना, इनका मेल होगा तो क्या हो गया, बड़ी, गिरीशा हो गया। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में हमें बस इतना समझना है कि इसमें समान स्वर आने चाहिए। ठीक है, इधर भी आ है इधर भी आ है तो मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि बहुत आसान है, सिर्फ हमें इतना समझना है कि इसमें समान स्वर का समान स्वर से मेल होता है तो वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो इतना हमारा दीर्घ स्वर संधि है। अब अगला हम देखेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार। तो अगली संधि है हमारी गुण संधि। ठीक है, तो स्वर संधि का ये दूसरा प्रकार है गुण स्वर संधि या फिर गुण संधि। तो गुण संधि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है, ये क्या है, सूत्र है ना, सूत्र क्या है, तो हम कहेंगे आद गुड़ा, गुड़ इसमें लगा है तो आप पहचान ही जाएंगे ना, एग्जाम में आएगा आद गुड़ा किस संधि का सूत्र है, तो गुण संधि का, या फिर गुण संधि का सूत्र क्या है, तो आद गुड़ा। ठीक है, तो आप पहचान लीजिएगा। इसमें क्या है, तो इसमें ध्यान से देखिए क्या है, आ या आ के बाद यदि आ या बड़ा आ, कोई भी आ हो, सिर्फ आ होना चाहिए, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ, मतलब छोटा वाला या फिर बड़ा वाला, छोटा वाला या बड़ा वाला, क्या क्या, ई ऊ री लरी। ठीक, यानी छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ। ठीक है, दोनों की बात किया गया है कि यदि अ या अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी आए तो क्रमशः माने मतलब क्रम से वो किस में बदल जाएगा, यानी ये किस में बदलेगा, ये किस में बदलेगा, ये किस में बदलेगा। तो इसमें देखिए वो ई बदल जाएगा ए में, ऊ बदल जाएगा ओ में, री बदल जाएगा अर में और री बदल जाएगा अल में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्या कहा है, यदि अ या अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री लरी कोई भी आ जाए तो वो क्रमशः किस में बदल जाएंगे, यानी ई बदल जाएगा ए में, ऊ बदल जाएगा ओ में, री अर में बदल जाएगा और री अल में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया है, देखिए इधर अगर आ या अ
मतलब वही आ या आ की बात सब में किया गया है। इनका मेल अगर छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो तो हुआ तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह पे क्या बन जाएगा, ए, यानी ये वाली मात्रा लग जाएगी, एक हुंडी वाली। ठीक, आ या आ के बाद अगर ऊ या बड़ा ऊ मिला तो क्या हो जाना है इसको, ओ, यानी एक खड़ी पाई एक हुंडी जो लगती है। ठीक है, आ या आ के बाद अगर री आ गया तो वो अर हो जाएगा, अर। ठीक, और री सॉरी आ या बड़ा आ के बाद अगर री आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, अल। ठीक, अब देखिए कैसे होगा। देवधन इंद्रा, अब पहचानिए क्या है, देवधन इंद्रा। इधर क्या है तो आ, जिसपे कोई मात्रा नहीं होती उस पर छोटा आ होता है ना, तो इधर तो है आ। ठीक, और इधर क्या है तो हम कहेंगे इधर है ई। और आ का मेल अगर ई से हुआ, अगर आ का मेल डायरेक्ट आ से होता तो क्या होता, वो दीर्घ हो जाता। लेकिन आ का मेल अगर ई से हुआ तो वो क्या हो जाएगा, आ का मेल ई से हुआ तो ए बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए बनेगा, यानी एक क्या कहते हैं, एक हुंडी लग जाएगी। किस पे, तो यहाँ और यहाँ, इन दोनों की जगह पे क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा लग जाएगी, यानी दे, यहाँ तक तो होगा, वाह है, तो इसकी मात्रा और इसकी मात्रा मिलके क्या बन गए, तो हम कहेंगे ए बन गए, तो ए हुंडी लगा दिए। ठीक है, दे वे, फिर जो आगे है उतार दो। समझ रहे हैं ना क्या किया है हमने, इसमें तो छोटा आ है और इसमें ई है, आ और ई को मिला दिए तो हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा ना। तो यानी ए क्या होता है, एक हुंडी, तो हुंडी किस पे लगेगी, वहाँ पे लग जाएगी, तो क्या हो गया, देवेंद्र। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, महाधन उत्सव, इधर क्या है, बड़ा आ है, इसका मेल किससे हुआ, ऊ से, तो बताइए आ और आ का मेल अगर ऊ से हुआ तो क्या हो जाना है उसको, ओ हो। ठीक है, ओ हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, महा। अब ये अ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या मात्रा लगेगी यहाँ पे, ओ की, हो जाएगा क्या, महो, फिर आगे जो है उत्सव उतार दो, महोत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव। समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है, आ और ऊ मिलके ओ बन जा रहा है। देवधन ऋषि, इधर आ है और इधर री है। अब बताइए आ और री मिलके क्या बन रहा है, आ और री मिलके क्या बन रहा है, अर। अर यानी आधा रा हमें लगाना है, किस पे लगेगा, तो हम यहाँ करेंगे देव। ठीक है, देव ऋषि, देवर्षि, ये इस पे आके यहाँ लग जाएगा, ये वाला रा है ना, आधा रा कैसे लगता है, ऊपर जाके लग जाता है ना, तो ये हो गया देवर्षि। देवधन ऋषि, तो आ और रा मिलके, री मिलके क्या हो गए, तो अर, यानी आधा रा, तो आधा रा कहाँ लगेगा, ऊपर ही तो लगता है ना, तो हो जाएगा ये देवर्षि। तव धन ऋकारा, इधर क्या है, अ है और इधर क्या है, री है, तो क्या हो जाना है इसको, अ और री मिलके हो जाएगा अल, यानी आधा ला हमें लिखना है। ठीक है, तो हो गई त व, इस पे जो अ है और ये जो पूरा री है मिलके क्या हो जाएगा, अल, यानी आधा ला। ठीक है, फिर कारा। ठीक है, ये अल होता है ना, अल, अल, तो आ तो इसमें हो ही गया ना, वा में क्या हो गया, अलग गया, दिख नहीं रहा है क्योंकि छोटा मात्रा, कोई मात्रा नहीं होता, तो वो तो इसमें हो गया, और ला आधा है तो आधा कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया तवलकारा। गंगाधन उदकम, देखिए इधर क्या है, तो हम कहेंगे आ है, इधर क्या है, ऊ है, तो आ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ, यानी ये क्या होगा, गंग, फिर ग पे कौन सी मात्रा लगेगी, आ और ऊ मिला के हो जाएगा ये ओ, गंगोदकम। ठीक, महाधन इंद्रा, आ और ई मिलके क्या होगा, आ और ई मिलके ए होगा, तो ये हो जाएगा मा हे, महेंद्र। क्यों होगा, आ और ई मिलके ए होगा, महेंद्र। हो गया, आसान है, सिर्फ हमको क्या देखना है, इधर तो आ या आ, मतलब आ बड़ा आ चाहे छोटा आ होगा ही, इधर अगर ई ऊ री है तो वो क्रम से किस में बदलेगा, ए ओ अर अल। देख लेंगे, ई रहेगा तो ए में, ऊ रहेगा तो ओ में, री रहेगा तो अर में, री रहेगा तो अल में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आ गया देवेंद्र, देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो कैसे पहचानेंगे, ये जो बीच में हमारी कौन सी मात्रा लगी है, तो हम कहेंगे ये वाली हुंडी यानी एक ही मात्रा, तो इसमें ही एक ही मात्रा लगती है, एक हुंडी
ये ओ की मात्रा, ठीक है, यानी ए और ओ ये वाली मात्रा अगर आपको दिख रही है बीच में कहीं तो उसमें यकीनन हमारा क्या है, गुण संधि है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगला हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। समझ में आ रहा है ना, हम बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं जितना आसान तरीके से हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगली संधि हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि संधि तो ये है हमारा तीसरा संधि, स्वर संधि का तीसरा प्रकार। क्या है ये, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, तो वृद्धि रेच। ठीक है, एग्जाम पूछे वृद्धि संधि का सूत्र तो वृद्धि रेच। ठीक है, इसमें क्या है, यदि अ या आ के बाद यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए यानी छोटा ए बड़ा ए बोलिए या फिर ए आए या ओ आए तो वो किस में बदल जाएगा, ऐ और औ हो जाता है। ठीक है, देखिए यदि अ या अ के बाद ए या ओ आए तो ऐ और औ हो जाता है। समझ रहे हैं आप, ये क्या बोल रहा है। अभी इससे पहले गुण संधि में क्या था, आ या आ के बाद ई उ री ल री ऐसा कुछ आ रहा था तो वो बदल जा रहा था, जिसमें भी बदल रहा हमने बताया। अब ई उ री ल री के बाद क्या आता है, ए ओ औ, यानी अब इनकी कहानी चलेगी। आ या आ के बाद ये आएंगे तो क्या होगा, वो हमारा वृद्धि संधि। इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो जो आ या आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए यानी ए आए या फिर ऐ आए तो वो क्या हो जाएगा, ऐ ही हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा, दो हुंडी वाला। ठीक है, वही इसमें भी बोल रहा है, चाहे ओ हो चाहे औ हो, यानी एक हुंडी वाला हो चाहे दो हुंडी वाला हो, क्या हो जाएगा, वो बड़ा ही हो जाएगा यानी औ हो जाएगा। यही हमने यहाँ लिखा है, क्या हो जाएगा, ऐ या औ हो जाता है। यहाँ भी हमने लिख दिया, ऐसे समझिए, इधर आ आए या बड़ा आ, या छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसका मेल अगर किससे हुआ, ए या ऐ से, तो वो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, बड़ा वाला, यानी दो हुंडी वाला हो जाएगा। ठीक है, आ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो वो क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा, यानी एक खड़ी भाई डबल हुंडी वाला, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, तो इसमें भी हम यही तरीका अपनाएंगे। कैसे पहचानेंगे, कि जहाँ पे डबल हुंडी, जिस शब्द में हमें डबल हुंडी दिख जाए तो हम पकड़ लेंगे ये हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ठीक है, अब चलिए इसको पहले हम उदाहरण से सीखते हैं कैसे बनाएंगे। एक धन एका, एक धन एका, इसमें क्या है, तो हम कहेंगे आ है, छोटा आ लगा है ना, तो इधर आ है और इसका मेल हो गया ए से, क्या हो जाएगा, तो ये ऐ हो जाएगा, यानी डबल हुंडी। ठीक, तो कैसे होगा, ए और डबल हुंडी लगेगी किस पे, का पे ही तो लगेगी ना, व्यंजन पे लगती है, तो इसका आ और इसका ये ए मिल के क्या हो गया, ऐ, यानी ए कै, ऐ की मात्रा लग गई का पे, तो ए कै क हो, ए कै का। आसान है। अगला देखिए, सदा धन एव, इसमें क्या है, बड़ा आ है, इसका मेल किससे हुआ, ए से, तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ का मेल ए से हुआ तो ऐ, यानी चाहे ए हो चाहे ऐ हो उसको ऐ ही बनना ही है, तो क्या हो जाएगा, स आ और ए मिल के होगा ऐ, तो ऐ की मात्रा किस पे लगेगी, द पे, हो गया क्या, सदैव। समझ रहे हैं। महाधन औजा, इसमें क्या है, तो हम कहेंगे बड़ा आ है, इसका मेल किससे हुआ, तो औ से हुआ, बड़ा आ का मेल औ से हुआ तो क्या होगा, औ ही हो जाएगा। ठीक है, यानी औ की मात्रा लग जाएगी, तो म हा, ये आ की मात्रा बदल जाएगा औ में, तो औ की मात्रा लगेगी किस पे, हा पे, महौजा, महौजा। ठीक है, परम धन औषधि, परम धन औषधि, क्या हो जाएगा, आ है इधर औ है, मिलके क्या हो जाएगा, औ, यानी पर मौषधि, माँ पे ही लगेगा ना, औषधि। समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, सबको हम ऐ या औ में ही बदल दे रहे हैं। ठीक है, यदा धन ऐतिहासिक, क्या हो गया, बड़ा आ है, ऐ से मिलेगा, तो बड़ा आ ऐ से मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, य द, ऐ की मात्रा लग जाएगी ना, डबल हुंडी, यदैतिहासिक। बाकी सब ऐसे जोड़ते जाएंगे ना, सिर्फ मात्रा मात्रा बदलते जाएंगे, कौन किस में बदलेगा। तो हमने क्या देखा, आ और ए मिलके क्या हो गया, ऐ, आ और ए मिलके ऐ हो गया, आ और औ मिलके भी औ, तो औ डायरेक्ट थोड़ी लिखेंगे, मात्रा ही तो लिखेंगे।
परम धन औषधि था तो मिलके क्या हो गया औ, यानी परमौषधि, औ की मात्रा लग गई, इसमें भी यद ऐतिहासिक कर दिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना हर जगह आपको क्या मिल रहा है, डबल हुंडी वाला, ये भी डबल हुंडी, डबल डबल डबल, इसमें भी डबल है। ठीक है, तो ऐ और औ यानी डबल हुंडी वाली अगर आपको दिख रही है तो कौन सी संधि है वो, तो हम कहेंगे वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही दे दिया एक कै क में कौन सी संधि है बताइए, तो आप पहचान जाएंगे, डबल हुंडी है यानी ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, तो ये है हमारा संधि। हमने जाना संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हमें पढ़ने हैं, 7 प्रकार हमें पढ़ने थे। अभी हम पढ़ेंगे क्या, यड़ संधि, यानी हमारा चौथा संधि है यड़ स्वर संधि। इसका सूत्र क्या है, तो हम कहेंगे इको यड़च, इको यड़च, ये है यड़ संधि का सूत्र। एग्जाम में आया तो आप पहचान लीजिए, इको यड़च, यड़ है यड़ तो पहचान लीजिएगा। ठीक है, कि किसका सूत्र है ये, यड़ स्वर संधि का। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए इसका है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लरी, ई उ री लरी के बाद, उनके बाद मतलब इधर ई उ री री कोई भी आ जाए, कोई सी भी मात्रा आ जाए, उसके बाद जो दूसरे पद में होगा कोई असमान स्वर, मतलब असमान, ई अगर है तो उधर ई ना आए, यानी समान नहीं होना चाहिए। अगर ई के बाद ई समान समान आएगा वो तो दीर्घ हो जाएगा। यड़ में क्या है, कोई असमान स्वर, मतलब ई उ री री के बाद असमान स्वर आए तो इनके स्थान पे क्या हो जाता है, या व रा ला हो जाता है, यानी ई का या, उ का व, री का रा और री का ला हो जाता है। कब, जब ई उ री री के बाद इधर ई उ री री आए और उसके बाद कोई भी आसमान स्वर आ जाए, मतलब अगर ई है तो ई को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, उ आया है तो उ को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, और री है, री को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, मतलब जो दिया रहे वो ना दे के कोई सा भी स्वर आ जाए तो वो या व रा ला में बदल जाता है। ठीक, हमने यहाँ भी लिख दिया, देखिए क्या है, ई बड़ी ई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, अगर इसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई किस में बदल जाएगा, या में। उ या बड़ा उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो किस में बदल जाएगा, वा में, उ बदल जाएगा वा में। री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो री बदल जाएगा र में। ठीक है, लरी है, लरी के बाद कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो वो ला में बदल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे इसको उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इति धन आदि, इति धन आदि, इसमें क्या है, तो हम कहेंगे हमें यहाँ ई मिल गया, ता पे कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है ना, तो इधर ई है और इधर क्या मिल गया, तो आ मिल गया, असमान है ना, इधर ई इधर आ, तो क्या है ये असमान स्वर है। तो अब ये ई किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे ई बदल जाएगा या में। ठीक है, यानी ये जो ई ता पे क्या मात्रा लगी है, ई की, तो ये जो मात्रा है ये या में बदल जाएगी। देखिए कैसे, तो ई फिर ता आधा करेंगे। ठीक है, जब भी बदलेंगे ये मात्रा यानी स्वर छीन के हम उसको व्यंजन बना दे रहे हैं, तो व्यंजन जब बनेगा तो ये ता तो क्या हो जाएगा, आधा, यानी जो भी रहेगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा आगे सब क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ता क्या हो गया, आधा। अब ये जो इसमें छोटी की मात्रा लगी है ये किस में बदल जाएगी, तो हम कहेंगे ये बदल जाएगी या में। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हो गया, इति धन आदि था तो क्या हो गया, इत्या, अब आगे लगा दो जो भी है, इत्यादि, समझ गए, इति धन आदि क्या हो गया, इत्यादि। कैसे हुआ ना, आपने देखा ई था, ई का मेल आ से हो गया तो ई, ये जो ई मात्रा है ये क्या हो गया, या में बदल गया। तो जब या में बदल गया तो ये चीज क्या है, यहाँ पे जो भी रहेगा वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ बता दिया। आगे देखिए जैसे सुधन आगतम, सुधन आगतम, तो इस पे क्या है, तो हम कहेंगे ऊ की मात्रा लगी है, इधर हमें क्या मिल गया, आ मिल गया, हो गया असमान, यानी अब हमें क्या कर देना, ऊ को किस में बदल देना है, वा में। ठीक है, तो ऊ को जब वा में बदल देंगे ये जो ऊ की मात्रा लगी है ये वा बन जाएगी। तो इससे हम क्या किए, स्वर छीन लिए, तो ये सा तो आधा ही हो जाएगा। व्यंजन क्या होता है, स्वर के सहारे ही बोले जाते हैं ना,
ठीक है। तो अगर स्वर इनसे छीन लिया जाएगा तो ये आधे हो जाते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सा आधा हो जाएगा, और ये जो ऊ है ये बदल जाएगा वा में। ठीक है, यहाँ तक हो गया स्वा। अब जो आगे है उसको जोड़ दो, इधर बड़ा की मात्रा लगाएंगे, स्वागतम, हो गया। क्या किया हमने, ऊ को वा में बदल दिया, तो जो मात्रा सा में लगी थी वो हमने छीन लिया, तो अब सा क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक, मधुधन अरि, आगे देखिए, मधुधन अरि, इसमें भी क्या है, ऊ, और इधर है अ। अब बताओ, असमान है यानी ऊ को हमें किस में बदल देना है, वा में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, म। अब ये धा क्या होगा, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि ऊ हम इससे ले लेंगे, उसको वा में बदल देंगे। ठीक, तो ये हो गया आधा, ध, और ऊ बदल गया वा में, तो हो गया मध्व, आगे जोड़ दो मध्वरी। ठीक है, ये हरी, तो क्या हो गया, मध्वरी। पितृधन आज्ञा, अब इसमें क्या है, री है, री का मेल किससे हुआ, आ से, आसमान है, तो ये क्या हो जाएगा, रा बन जाएगा। ठीक है, री का रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पितृधन आज्ञा है, तो ये हो जाएगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, ये वाला क्यों किए, क्योंकि त्र में क्या होता है, ता और रा होता है ना, तो जब हम री को रा बना देंगे तो ता आधा हो जाएगा ना, तो आधा ता और रा को इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, पित्राज्ञा। लृधन लृधन आकृति, तो इधर लृ इधर आ, आसमान है, तो लृ का क्या हो जाएगा, लृ का ला हो जाएगा, तो हम कहेंगे ला, फिर ये इधर लगा दो लाकृति, लाकृति। आप बताइए, कठिन है, नहीं है। अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो आपको यह संधि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। क्या था इसमें बस क्या करना था, देखना था हमें, ई उ री री आएगा इधर साइड, तो जब दूसरे पद में हम देखेंगे ई उ री ना होना चाहिए, कोई भी असमान स्वर हो तो ई क्या हो जाएगा, ई का या, ऊ का वा, री का रा, री का ला हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ई है तो ई छोड़ के, यानी यहाँ पे देखिए, ई के बाद ई ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए, ऊ के बाद ऊ ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए, री के बाद री ना आए, और री के बाद री ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए, तो वो इन्हीं में बदल जाएगा। समान आ गया तो वो तो दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा यड़ संधि। अब हम अगला देखेंगे अयादि संधि के बारे में। अगला देखिए, अयादि संधि। ठीक है, तो ये है हमारा पांचवा प्रकार, स्वर संधि का ये पांचवा प्रकार है, अयादि संधि। यहाँ तक तो आप लोग पढ़े ही होंगे, हमेशा आता है ना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, ये तो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं। सिर्फ नया है इसमें पूर्व रूप और पर रूप। ठीक है, और जो नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं आता या फिर नहीं समझ में आया है, तो अगर वो शुरू से देख रहे होंगे तो उनको भी आज संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अयादि संधि देखिए क्या है। अयादि संधि का सूत्र है हमारा एचो यवा याव, एचो यवा याव, ये क्या है, सूत्र है किसका, अयादि संधि का। ठीक है, इसमें क्या है, यदि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर, मतलब ए ऐ ओ औ के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, आए, आय, अब, आओ। ठीक है, मतलब अब की बार क्या होगा, इधर साइड जो ए ऐ ओ औ कोई भी आ जाए, ए ऐ ओ औ, इन चारों में से अगर कोई आ जाता है पहली तरफ, मतलब इस साइड, और दूसरी तरफ क्या होगा, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी, तो वो जो ए होगा वो ऐ में बदल जाएगा, ऐ आय में बदल जाएगा, ओ औ में बदल जाएगा, और औ आओ में बदल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक हमने यहाँ लिख भी दिया है। क्या है देखिए, ए, अगर इधर ए है और इधर कोई भी स्वर है तो ए किस में बदल जाएगा, आय में। ए के बाद क्या आता है, ऐ, तो ऐ है और इधर कोई भी स्वर है तो किस में बदल जाएगा, आय में। ऐसे भी समझिए ना, ये छोटा वाला है तो छोटा वाला ऐ के साथ, ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला आ। ठीक है, ऐ, आय। ओ अगर है, कोई भी स्वर आया तो क्या हो जाएगा, अब, और अगर औ है इधर कोई भी स्वर आया तो क्या हो जाएगा, आओ, यानी ए का ऐ हो जाएगा और ऐ का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। उदाहरण देखिए इसका क्या है, ने धन
अनम, ने धन अनम, क्या होगा इधर क्या है तो हम कहेंगे इधर है हमारा ए की मात्रा है ना ये ए, और इधर है हमारा आ, तो ए और इधर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए किस में बदल जाएगा तो हम कहेंगे ये बदल जाएगा आय में, ठीक है। यानी जो ए है ये आय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा न ये। आ कहाँ गया, आ तो इसी में हो गया ना, आ की कोई मात्रा होती नहीं तो वो समझ लीजिए इसमें आ गया, ठीक। तो अब क्या हो गया, ये ने का हो गया न, ये आगे क्या हो गया नम, ठीक है। क्या हो गया नयनम, ने धन अनम नयनम, सिर्फ क्या हुआ है ये तो वही है नम, ए और आ मिलके क्या हो गया आय, तो हमने लगा दिया आय नयनम। गय धन अका, इसका बताइए गय धन अका, इधर है आय, आय की मात्रा है डबल हुंडी होती है ना, और इधर है अ। अब बताइए आय का क्या हो जाएगा, तो ये आय और इधर कोई भी स्वर है तो क्या हो जाएगा आय, अब की बार बड़ा की मात्रा लग जाएगा आय, यानी इसका क्या हो जाएगा ग, और आय का क्या हो जाएगा आय, यानी आ ये ऐसे ही तो है ना, इस ये क्या है ये बड़ा आ और फिर आय, तो बड़ा की मात्रा लग गया ना तो हो गया ये, ठीक। तो हो गया गाय का, ठीक। गय धन अका क्या हो गया गाय का, आय में बदल गया। भो धन अनम, भो में क्या है तो हम कहेंगे ओ, और इधर क्या है अ, तो ओ और अ मिलके क्या हो जाएगा अब, तो अब क्या हो जाएगा ये भो का क्या हो जाएगा भव, अब इसमें समझ लीजिए अ है तो क्या हो गया ये अब, ठीक। तो अब भव फिर हम लगा देंगे आगे नम, भवनम, ठीक। तो ये हो गया भवनम। पौधन अका क्या है इधर तो हम कहेंगे इधर है औ, इधर क्या है औ और इधर है आ, तो आओ किस में बदल जाएगा तो हम कहेंगे ये बदल जाएगा आव में, आव, यानी आव को हम करेंगे आव तो क्या हो जाएगा पाव है तो क्या हो जाएगा पाव, ठीक। पा और फिर इधर है क, पाव का, ये किस में बदल गया तो आव में बदल गया, तो हमारा हो गया पाव का। क्लियर है यहाँ तक। तो हम क्या देखें, अगर ए ऐ ओ औ इन चारों में से कोई आ गया और उसके बाद कोई भी स्वर आ गया तो ए बदल जाएगा आय में, ओ बदल जाए मतलब आय बड़ा आय किस में बदल जाएगा आय में, ओ बदलेगा औ में और औ बदल जाएगा आव में। ये हमने यहाँ लिख दिया है और ये इसके उदाहरण हो गए। देखिए ने था तो नए, आय हुआ था ना तो क्या हो जाएगा नए, गए था ऐ की मात्रा लगी थी तो ऐ क्या हो जाएगा आय, तो ये क्या हो जाएगा गाय। भो यानी ओ और औ मिलके क्या हो गया अव, तो भो था क्या हो गया भव, यहाँ पे हमने देख किया। पौ था इधर था मतलब औ और आ मिलके हो गया आव, तो पाव का क्या हो गया पाव, फिर आगे जो था हमने लगा दिया पाव का, ठीक है। तो ये है हमारा अयादि संधि। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे हमारा पूर्व रूप और पर रूप संधि। ये भी बहुत आसान है, दोनों को एक साथ हम समझेंगे, ठीक है। देखिए अब अगली संधि है हमारी पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, ठीक है। इसमें क्या है, किसी पद के अंत में, किसी पद के अंत में यदि ए या ओ क्या आए, ए या ओ आए और दूसरे पद में आ आए, समझ रहे हैं क्या है, पहले पद में ए या ओ कोई आ जाए इन दोनों में से और दूसरे पद में क्या आए आए, तो क्या हो जाएगा आए तो आ का लोप हो जाता है, यानी आ क्या होता है गायब हो जाता है, लोप हो जाता है उसका, तो क्या हो जाता है आ का लोप हो जाता है और आ की जगह पे क्या होता है ये वाला चिन्ह आ जाता है। आ जब लोप हो जाएगा मतलब हट जाएगा तो आ की जगह पे ये वाला चिन्ह आ जाएगा जो एस की तरह होता है ना, तो संस्कृत में क्या होता है ये अवग्रह का चिन्ह इसको बोलते हैं, ठीक। यानी आ की जगह पे क्या हो जाएगा पूर्व रूप हो जाएगा, अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे उदाहरण है हरे धन अव, तो क्या हो जाएगा यहाँ हमने लिखा ना पूर्व रूप में क्या होगा ए या ओ के बाद यदि आ आए तो क्या हो जाएगा ये वाला चिन्ह लग जाएगा, यानी पूर्व रूप हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिए हरे धन अव, इधर क्या है एक मिनट, इधर है हमारा ए तो इधर क्या है आ, यानी क्या हो जाएगा अब ये आ गायब हो जाएगा, तो हरे आ गायब कर देंगे क्या लगाएंगे अवग्रह का चिन्ह, यानी पूर्व रूप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा हरे अव, ठीक। विष्णु अव क्या है तो अंत में है ओ, इधर है आ
तो क्या हो जाएगा, ओ आया है, इधर आ है, यानी आ क्या होगा, गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विष्णु, विष्णु, फिर आ की जगह पे क्या होगा, ये वाला चिन्ह लग जाएगा। समझ रहे हैं? अगला देखिए, इसको ऐसे बाहर कर दीजिए, ये ऐसे तो लगेगा ना, ये चिन्ह है, ठीक। विद्यालय धन अस्मिन, इधर क्या है, ए है, इधर है आ, यानी अब क्या होगा, आ गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये विद्यालय, यहाँ तक है तो आ है, ये हट जाएगा, ये वाला चिन्ह लग जाएगा, फिर जो है वही लिख दो, विद्यालयस्मिन, विद्यालयस्मिन, ठीक। यानी हमें क्या देखना है, इधर ए या ओ होगा और इधर आ आएगा, तो आ का लोप हो जाएगा, ये पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा, ठीक, ऐसे, ठीक। अब इसी में देखिए, हम साथ में समझते चलेंगे, पर रूप इसी का अपोजिट होता है, सेम। इसमें क्या है, आ के बाद यदि ए और ओ कोई भी आ जाए तो पर रूप हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, ए ओ के बाद आ आता है तो पूर्ण रूप ना। इसमें क्या है, आ पहले आएगा, उसके बाद ए और ओ आ गया तो क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, ठीक है। पहचानना कैसे है, आ पहले आया तो क्या हो गया, वो पर रूप, आ बाद में आया तो पूर्ण रूप, ठीक है। यानी ए ओ पहले में आया है, फिर आ आया तो पूर्ण रूप, और अगर आ पहले आ गया, ए ओ बाद में आया तो वो हो गया पर रूप। सेम उसी का क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसका देखिए कैसे बनता है, तो पर रूप संधि क्या है, तो हम कहेंगे पूर्ण रूप का अपोजिट है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इधर क्या है, एक मिनट, इधर है, हम कहेंगे आ, इसमें आ है ना, और इधर है ए, तो आ के बाद अगर ए या ओ आता है तो वो पर रूप हो जाता है ना। तो पर रूप कैसे बनता है, तो प्र धन एजते है ना, तो दूसरे में जो मात्रा रहती है वही उसके ऊपर लग जाती है। तो प्र, फिर इसमें कौन सी मात्रा है, ए, तो हम ये लग जाएगी इस पे, प्रे जते, ठीक है। ये ए की मात्रा किस पे लग गई, प्र पे लग गई, ठीक है। तो जो दूसरे में होता है वही मात्रा पहले वाले पे लग जाती है, ठीक है। उपधन ओषति, उपधन ओषति क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे इधर तो आ है, इधर ओ है, यानी ये क्या है, ये पर रूप है। तो क्या हो जाएगा, उपधन ओषति है, तो ये ओ किस पे लग जाएगा, इस पे पहले वाले पे लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा इस पे लगेगी तो पो, उपोषति, ठीक। यानी क्या हुआ, आ के बाद अगर ए या ओ कुछ भी हो जाएगा तो वो पर रूप होगा, और ए और ओ है उसके बाद आ अगर आया तो वो पूर्ण रूप होगा, ठीक है। तो पूर्ण रूप कैसे आप पहचानेंगे, तो ये तो और आसान है पहचानना, कैसे, इसमें हमेशा क्या होगा, पूर्ण रूप में अवग्रह का चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूर्ण रूप और पर रूप संधि, बहुत छोटा था पर इसको भी आप जानते रहिए, एग्जाम में आ जाएगा तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा संधि, स्वर संधि कंप्लीट होता है। तो व्यंजन को हम बोलते हैं हल, ठीक है। तो अगर एग्जाम में हल संधि करके आए तो भी समझ जाइए क्या कह रहा है, वो व्यंजन संधि के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, ठीक है। स्वर में क्या था, स्वर संधि में दोनों साइड स्वर आना चाहिए, ठीक है। पहले पद में भी स्वर और दूसरे पद के स्वर से मेल होगा। इसमें क्या है, व्यंजन होगा और उसका मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से, ठीक है। जैसे देखिए क्या है हमारा, वाक धन ईशा, वाक धन ईशा, तो ये का हमारा क्या है, व्यंजन है ना, का व्यंजन है, और इधर क्या है, तो हम कहेंगे स्वर है। तो इस साइड व्यंजन होना चाहिए, इधर स्वर या व्यंजन कुछ भी होगा, ठीक। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वाक धन ईशा वागीशा। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि व्यंजन और स्वर से मेल होता है तो वही हमारा व्यंजन संधि होता है, ठीक है। आगे देखिए, उत, इधर उत है, ता देखिए हलंत लगा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आधा है, आधा है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। यही इसमें भी है, का में देखिए हलंत लगा है ना, इसका मतलब क्या है कि का क्या है, आधा है, अधूरा है, क्योंकि स्वर इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसमें भी है, व्यंजन है, और व्यंजन का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से ही हो रहा है, देखिए च से हो रहा है, ठीक है। यानी ये क्या है, हमारा व्यंजन संधि। इसका क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे उच्चारण, उच्चारण, ठीक। तो ये कैसे हो रहा है ये तो हम आगे समझेंगे, आप बस इतना देखिए, इधर व्यंजन होना चाहिए, इधर स्वर या व्यंजन कुछ भी होगा, तो जो परिवर्तन होगा वही हमारा व्यंजन संधि कहलाएगा, ठीक है।
तो व्यंजन संधि का सबसे पहला हमारा प्रकार है अष्टुत्व संधि। तो अष्टुत्व संधि में क्या होता है, इसका पहले सूत्र देखिए। तो सूत्र है इसका अस्तो अष्टुनाशु। इसका मतलब क्या है, अस्तो मतलब है ये जो सा है, इसका मतलब है शा, और तो मतलब ये ता वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है, जो ता था दा धा ना होते हैं। तो अस्तो ये वाला शा शलजम वाला, ये चा वर्ग की बात कर रहा है, ठीक। फिर इसमें भी ये शा है, इसमें भी ये चा वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला से ही, सूत्र से ही हम चाहे तो समझ सकते हैं क्या कह रहा है। अस्तोष्टु नाष्टु में बोल रहा है ये वाला शा और ता अगर है, ये वाला शा और ये ता वर्ग, पूरा ता वर्ग की बात कर रहा है, अगर है और उसका मेल इस सा से हो रहा है और ता वर्ग का मेल चा वर्ग से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा और चा वर्ग, यानी ये जो शा है ये सा में बदल जाएगा और ता चा में बदल जाएगा, पूरा चा वर्ग में, ठीक है। फॉर्मूला यानी सूत्र से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। समझिए क्या है इसमें। तो सा या ता वर्ग, देखते रहिए, शा या ता वर्ग, ता वर्ग मतलब ता था दा धा ना, पूरा ता की बात कर रहा है, जो ता वाली लाइन में होते हैं सब की बात कर रहा है, ठीक है। तो शा या ता वर्ग के बाद शा, ठीक, शा या चा वर्ग आए, ठीक है। ये शा क्या है, तो जब हम लोग छोटे थे नहीं करते शा, ये वाला शरौता वाला शा है, ये शलजम वाला, तो ऐसे भी समझिए कि शरौता वाला सा जो होता है वो शलजम वाले शा में बदल जाएगा, ठीक है। ता वर्ग किस में बदल जाएगा, चा वर्ग में, ठीक है। यहाँ से देखिए शा या ता वर्ग के बाद यदि शा या चा वर्ग आए तो क्या हो जाएगा, शा व ता वर्ग के स्थान पर शा चा वर्ग हो जाता है। समझिए, सा या ता के बाद शा या चा वर्ग आए तो जो शा और ता वर्ग होगा उसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, शा और चा वर्ग, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ भी देख लीजिए, हर तरीके से हम लिखे हैं। इसमें क्या है देखिए, हमने समझाया वही, ये वाला शा है, इसका मेल अगर इस वाले शा से हुआ तो क्या हो जाएगा, तो इस वाले शा में बदल जाएगा, कौन, ये वाला शा, ठीक है। इस वाले शा का मेल अगर इस वाले शा से होगा तो ये जो शा है वो इसमें बदल जाएगा, ठीक। और ता वर्ग, ता था दा धा ना जो है, ता वर्ग का मेल अगर चा वर्ग से होगा, यानी चा छा जा झा इया, ठीक है। तो ता वर्ग का मेल अगर चा वर्ग से हुआ तो किस में बदल जाएगा, चा वर्ग में बदल जाएगा, यानी ये जो ता वर्ग का होगा वो चा वर्ग में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझिए, यहाँ भी हम लिख दिए हैं, सीधा सीधा देखिए। अष्टुत्व संधि में क्या होगा, तो शा में बदल जाएगा, यानी ये वाला शा अगर दिखा तो वो इस सा में बदल जाएगा। ता है तो चा में बदल जाएगा, था है तो छा में बदल जाएगा, दा है तो जा में, धा है तो झा में, ना है तो इया में। यही चीज तो यहाँ बोल रहे हैं। ता वर्ग में क्या होता है, पूरा यही तो आता है, ता था दा धा ना, तो ये ता वर्ग हो गया। चा वर्ग से मेल हुआ मतलब चा छा जा झा इया, कोई भी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, तो हम यही तो कह रहे हैं, चा वर्ग में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। ता दिखा तो चा में, था दिखा तो छा हो जाएगा, दा दिखा तो जा, धा दिखा तो झा, और ना दिखा तो इया, ठीक है। समझ लिए। अब हम देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, सत धन चित, सत धन चित, तो इधर क्या आया है, तो हम कहेंगे यहाँ तो है ता, है ना, ता है, और इधर क्या है, चा है। अब बताइए, ता का मेल जब चा से होगा तो क्या हो जाएगा, यही तो हम पढ़ रहे हैं, ता वर्ग का मेल अगर चा वर्ग की किसी भी वर्ण से होता है तो वो किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे वो बदलेगा हमारा चा वर्ग में, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया ता वर्ग, चा वर्ग से मिला तो चा वर्ग, यानी अब हमारा ये जो ता है क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, आधा ता है तो आधा चा हो जाएगा, तो मिलके क्या हो जाएगा, ये हमारा सत की जगह पे क्या हो जाएगा, ता की जगह पे आधा चा, यानी फिर लगाएंगे चित है ही लगा दीजिए, क्या हो गया, सचित, ठीक है। सत धन चित सचित, ठीक। क्या किए हैं, ता को किस में बदल दिए हैं, तो हम चा में बदल दिए हैं, ठीक है। ता और चा मिलके चा हो गया। उत धन चारणम, उत धन चारणम क्या होगा, इधर ता है और इधर क्या है, चा, क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, ठीक है। ता और चा मिलके चा हो जाएगा, यानी इस ता की जगह पे हमें क्या कर देना है, अब चा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, उ, और ये आधा ता है यानी आधा चा हो जाएगा। फिर इधर वाला लिख दीजिए चारणम, क्या हो गया, उच्चारणम, क्लियर है।
हरीश धन शेते। अब देखिए ये वाला श है और इसका मेल किससे हुआ, इस वाले श से, तो क्या हो जाएगा, यही वाला श तो हो जाएगा ना, इसके स्थान पे ये वाला श हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये हरी, फिर ये वाला श था तो हमने इस वाले श को कर दिया, आधा था तो आधा ही लिखेंगे ना, फिर ये वाला शेते लगा दिए, हरीश शेते, हो गया, समझ में है। उद धन ज्वाला, उद धन ज्वाला। अब बताइए इधर क्या है, तो हम कहेंगे इधर तो दा है, इसका मेल किससे हो रहा है, जा से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो यही तो हमने कहा, दा दिखेगा तो क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा ना, यानी ता वर्ग का है वो, ता था दा, ता था दा, तो किस में बदल जाएगा, चा वर्ग में, यानी चा छ जा, जिस नंबर पे होगा उसी नंबर पे बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये जा हो जाएगा, ठीक है। दा का जा से मेल होगा तो जा, तो क्या हो जाएगा, ये उ, आधा जा दा है तो आधा जा हो जाएगा, फिर उज्ज्वला, हो गया, ठीक। तो क्या हो गया, ये उद धन ज्वला उज्ज्वला, ठीक है। इधर देखिए जगत धन जननी, इसका मेल किससे हुआ, इसका मेल हुआ हमारा दा से, और इधर है जा, क्या हो जाएगा, तो जा हो जाएगा, है ना। तो इसका पूरा करेंगे, क्या होगा, संधि करें तो ज ग दा का क्या हो गया, जा, आधा जा, फिर है हमारा जननी, जगत जननी। क्लियर है, क्या किए हैं हम, कौन सी संधि है, तो हमारी ये है अश्चुत्व संधि, ठीक है। अश्चुत्व संधि में हमें सिर्फ क्या देखना है, जो श होगा, श का बदल जाएगा कौन से श में, तो हम कहेंगे वो शलजम वाले श में बदल जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना है। और जो ता वर्ग होगा वो किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाएगा, कब, जब ता का मेल चा से होगा तो, ठीक है, चा वर्ग आना भी चाहिए, ता वर्ग, इधर ता वर्ग का कोई भी है और इधर साइड अगर चा वर्ग का कोई भी आ जा रहा है तब वो बदल जाएगा चा वर्ग में ही, ठीक है। तो बस अश्चुत्व संधि में हमें इतना ही देखना है। आप देख भी सकते हैं, इसमें देखिए ये वाला श है ना, ये आधा श, ये वाला श समझिए, और इसमें च अश्चुत्व है, इसको ये वाला स समझिए, च को ये वाला, यानी पूरी कहानी क्या है, श और च वर्ग की है, ठीक है। तो अश्चुत्व संधि में हमें इतना ही समझना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा व्यंजन संधि का अगला प्रकार। देखिए व्यंजन संधि का हमारा दूसरा प्रकार है अष्टुत्व संधि, ठीक है। वो क्या था, अष्टुत्व संधि, इसका नाम क्या है, अष्टुत्व संधि। इसका सूत्र क्या है, तो अष्टु नाष्टु, ये भी आपको दिख सकता है, नहीं तो अस्तोष्टु नाष्टु होता है, ठीक है। तो अस्तोष्टु नाष्टु किसका सूत्र है, तो हम कहेंगे ये अष्टुत्व संधि का सूत्र है, ठीक है। अब सूत्र में ही दिखा है सब कुछ, क्या है, तो इसमें भी वही है, अस्तो, तो इसका मतलब है ये वाला श, और इसका मतलब है ता, ता मतलब ता वर्ग पूरा, ठीक है। फिर क्या है, इस वाले श का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे ये वाला श, और टा का मतलब पूरा टा, टा वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है। फिर है ये वाला श, फिर से है, फिर ये टा है, समझिए क्या है ये। इसमें भी वही कह रहा है कि यदि श और ता वर्ग, श और ता वर्ग कौन सा सा है आप देख रहे हैं, ठीक है। तो स और ता वर्ग का मेल यदि इस वाले श, जो खटकोड़ वाला सा बोलते हैं ना, इस स से हो और ता वर्ग का टा वर्ग से हो, उसमें क्या था, ता वर्ग का चा वर्ग से बोला था, इसमें क्या है, टा, ठीक है। तो सा और ता वर्ग का मेल यदि शा और टा वर्ग से होता है तो वो क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे शा और टा वर्ग हो जाता है, सेम उसी के जैसे है, सिर्फ बदला क्या है, शा, उसमें शलजम वाला सा था, हम देखिए आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, कंठ वाला शा, ये वाला शा नहीं, सीधा सीधा बता रहे जो आप लोग जानते हैं शा का नाम, ठीक है। तो किस हिस्सा में परिवर्तन होगा आप बस ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है। शा का ता वर्ग मतलब शा और ता वर्ग का मेल यदि शा और टा वर्ग से हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो शा और टा वर्ग में ही कन्वर्ट हो जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है परिभाषा के रूप में। अष्टुत्व संधि का क्या है, यदि शा या ता वर्ग, देखते चलिएगा कौन सा सा है किस सा में बदलेगा, ठीक। यदि शा या ता वर्ग का मेल यदि किससे हो रहा है, ये वाला शा, खटकोड़ वाला शा, शा या
टा वर्ग से हो तो क्या हो जाता है, शा का जो ये वाला शा है उसका ये वाला शा हो जाता है, ये शा, और ता वर्ग का क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे टा वर्ग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जो सा है हमारा ये वाला शा बन जाता है, और जो ता वर्ग है वो टा वर्ग हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए उसमें क्या था, अश्चुत्व संधि। अश्चुत्व कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा गया था ना अश्चुत्व, तो उसमें ये वाला श और ये वाला च, इसकी कहानी थी ना, मतलब बदल के क्या हो जाता था, ये वाला श और च वाला। अब इसमें क्या है, तो ये ऐसे लिखा गया ना अष्टुत्व संधि। अष्टुत्व यानी इसमें क्या होगा, ये वाला श और टा वर्ग की बात हो रही है। ठीक, कन्वर्ट किस में हो रहा है, इस वाले सा में और टा वर्ग में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सब कुछ आप क्लियर करके देखिएगा, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा आपको। ठीक, देखिए यहाँ भी हमने लिख दिया है शॉर्टकट में कि इस सा, ये जो सा है क्या बोलते हैं इसको, शरौता वाला सा बोलिए, सपेरा वाला सा बोलिए, जो भी सा बोलिए। ठीक, तो इस सा का मेल जब इस सा से होता है, खटकोड़ वाले सा से होता है, तो वो क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे खटकोड़ वाला सा ही हो जाएगा। ठीक, ता वर्ग का मेल यदि टा वर्ग से होता है, ता का टा वर्ग मतलब ता के किसी भी वर्ण से, टा के किसी वर्ण से मेल होता है, तो वो किस में बदल जाएगा, तो टा वर्ग में ही बदल जाएगा। यानी शा का तो शा हो जाएगा, ता अगर है, ता का मेल टा से हुआ तो ता का क्या हो जाएगा, टा, था की जगह पे ठा, दा की जगह पे डा हो जाएगा, धा की जगह पे ढा, और ना की जगह पे अड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसी की तरह है, सिर्फ बदला क्या है, इसमें टा वर्ग हो गया है और वो वाला शा आ गया है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझेंगे हम। तत् धन टीका, तत् धन टीका क्या होगा बताइए, क्या है इसमें, तो हम कहेंगे इस साइड ता है और इसका मेल किससे हो रहा है, टा से, तो क्या हो जाना है इसको बताइए। हमने कहा ता वर्ग का कोई भी है, टा वर्ग से मिला तो वो टा वर्ग हो जाएगा, और इसमें आया क्या है, तो ता है, तो ता का क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। ठीक है, आधा ता है तो आधा टा लिखेंगे हम, ये हो जाएगा त, फिर आधा टा के नीचे भी हलंत लगा दीजिए, ता के नीचे हलंत है, टा के नीचे लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये त है, तत् धन टीका, तो ये हो जाएगा तत् टीका। ठीक, सिर्फ क्या किए हम, इस ता को टा में बदल दिए, किस में बदल जाएगा, ये टा में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी तो तत् टीका लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, आधा टा। क्लियर है यहाँ तक। रामश धन षष्ठा, तो क्या है इसमें, तो हम कहेंगे इधर तो ये वाला शा है और इसका मेल हुआ है खटकोड़ वाले शा से, किस में बदल जाना है इसको, खटकोड़ वाले शा में, यानी ये शा इस शा में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे राम, यहाँ तक हो गया। अब इसको किस में बदल देना है, इस वाले शा में, आधा है, ये हलंत लगा है, इसका मतलब आधा है, तो हम उसको लिखेंगे आधा ही। ठीक, रामश, फिर ये पूरा लिखिए षष्ठ। ठीक है, इसको हम पूरा यहाँ ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, बदले क्या है, हम इस वाले श को इस वाले श में बदल दिए, तो हमारा हो गया राम षष्ठ। हरीश धन टीकते, हरीश धन टीकते क्या हो जाएगा, क्या है, शाह, मेल किससे हुआ है, टा से। क्या इधर क्या है, ये वाला शा है, इसका मेल किससे हो रहा है, तो टा से हो रहा है। देखिए ये नहीं कि इस वाले सा का मेल केवल अगर ये वाला शा है तभी कन्वर्ट होगा, नहीं, इसमें अष्टुत्व है, तो शा और टा वर्ग दोनों इसमें मिला के चलना है। ठीक है, यानी शा का मेल अगर टा वर्ग से हो रहा है तो भी ये उसी सा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम कहेंगे इस शा में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा हरी, ये वाला शा है तो आधा कौन सा शा हो जाएगा, खटकोड़ वाला शा कर देंगे, हरीश, फिर लिख देंगे टीकते। ठीक हो गया, हरीश टीकते। उद धन डयनम, तो उद धन डयनम इधर क्या है, तो हम कहेंगे द है, इसका मेल किससे हो रहा है, ड से, तो ये तो हो गया ता वर्ग का, कौन सा, ता था दा, ता वर्ग का है, मेल किससे हो रहा है, तो टा वर्ग का, यानी टा ठा ड से हो रहा है, तो किस में बदल जाएगा, तो द किस में बदल जाएगा, तो हमने कहा ये डा में बदल जाएगा। ये देखिए द किस में बदलेगा, डा में, यानी इसी में बदल जाएगा। तो आधा द है तो हो जाएगा आधा ड, ऐसे उ, फिर ये डयनम है, लगा दीजिए उड्डयनम, उड्डयनम।
समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ शा, ये वाला शा अगर आपको देखिए शकार, ये वाला शा है, ये वाला शा दिख रहा है तो उसको इसी शा में बदल देना है, यानी खटकोड़ वाले शा में हमें बदलना है उसको। ठीक, पन धन डिता, पन धन डिटा, तो क्या है ये? इधर ना है, इसका मेल किससे हो रहा है? ड से। क्या हो जाएगा ये? ना का अड़ा हो जाएगा। ना का किससे, ना का किसी से भी मेल हो ना, तो ना का क्या हो जाएगा? ना का हमारा अड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो इधर हमें दिखा ना, मतलब त थ द ध न, ना है तो इसमें क्या है? ड, टा वर्ग से मिला है, यानी इसको हो जाना है टा वर्ग का ही। तो किस नंबर पे है ये? तो ता थ द ध न, तो क्या हो जाएगा? टा ठा डा ढा अड़ा, यानी किस में बदलेगा ये? ना हमारा किस में बदल जाएगा? अड़ा में। तो ये हो गया प, आधा है तो आधा करेंगे पंडिता। ठीक है, ये डीता वहां लगा दिए, आधा अड़ा यहाँ कर दिए। ठीक है, तो हमें क्या समझना है? यदि शा, ये वाला शा, ठीक है, फिर से देखिए आप अच्छे से देखिए, शा या ता वर्ग का मेल यदि इस सा या टा वर्ग से हो, इसमें से कुछ भी हो, सा हो, ता वर्ग का कोई भी, ता था दा धा ना, कुछ भी हो, अगर इस वाले शा से मिलेगा या फिर टा ठा डा ढा अड़ा किसी से भी मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? तो शा, जो ये वाला शा होगा वो सीधा बदल जाएगा खटकोड़ वाले शा में, और ता वर्ग का कोई भी रहेगा तो वो टा वर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, शा का शा से मिला तो शा हो गया, जरूरी नहीं है शा का शा से ही मिले, टा वर्ग के किसी से भी मिल सकता है, सिर्फ हमने लिख दिया है शा का अगर इस शा से मेल हुआ तो शा हो गया, और किसी टा वर्ग से हुआ तो भी यही शा होगा, ता वर्ग का टा वर्ग से हुआ तो भी टा वर्ग हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया कौन किससे कैसे परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण भी हमने देख लिया, ता था टा से मिला तो टा हो गया। ठीक है, तो ता था दा धा ना, इसका किसी से भी मिला, टा ठा डा ढा ड़ा किसी से भी मिले, यानी टा वर्ग से किसी से भी मिले तो वो उसी में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अष्टुत्व संधि और अष्टुत्व संधि में यही परिवर्तन है। अब हम अगला देखेंगे व्यंजन संधि का हमारा तीसरा प्रकार। तो व्यंजन संधि का अगला प्रकार है हमारा, यानी तीसरा प्रकार है जशत्व संधि। जशत्व संधि में क्या है? तो इसका सूत्र है हमारा झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो झलाम, झलाम मतलब ये झल प्रत्याहार की बात कर रहा है। ठीक है, प्रत्याहार आपने पढ़ा है ना, तो झल प्रत्याहार, और ये जसो, जसो मतलब जस प्रत्याहार। ठीक है, तो झल प्रत्याहार का कोई भी आएगा तो वो किस में बदल जाएगा? जस प्रत्याहार में। ठीक है, तो झल प्रत्याहार जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये तो याद नहीं होगा आपको ना, तो आप ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किसी पद के अंत में, ठीक है, पद के अंत में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी किसका? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में से कोई भी वर्ण आए, मतलब इनमें से कोई भी वर्ण आए, सभी वर्गों में से कोई भी वर्ण आए, सिर्फ क्या समझिए, सबका अंतिम वाला छोड़ के। ठीक है, जो अनुनासिक होते हैं ना, अंतिम वाला छोड़कर इनमें से कोई भी वर्ण आए, ठीक, और उसका मेल किससे हो? तो उसका मेल भी चाहे जिससे हो, स्वर या व्यंजन किसी से भी हो, कोई फिक्स नहीं दिया है। अभी इससे पहले क्राइटेरिया दिया था ना, किसमें? अष्टुत्व संधि में क्या था? शा का, शा और ता वर्ग का मेल किससे होना था? शा और चा वर्ग से, तो वो चा वर्ग में बदल जाएगा ना। फिर दूसरे में था शा का और टा का, शा और ता वर्ग का शा और टा वर्ग में बदलेगा तो वो टा वर्ग हो जाएगा, ये हुआ था। अब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन, यानी किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है, वो तो उसी वर्ग का, मतलब वो जिस वर्ग का आया रहेगा उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है, उसी वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। सबसे मेन है यही हमारा तीसरा, याद रखिए क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्या है? कोई भी शब्द है उसके अंत में, चाहे का वर्ग का क ख ग घ कोई भी आ जाए, च छ ज झ कोई आ जाए, ट ठ ड ढ, फिर ता था दा धा, पा फा बा भा, मतलब इसमें से कोई भी आ जाए और उसका मेल किससे हो? किसी से भी हो जाए, स्वर हो चाहे आ ई स्वर हो, क ख ग घ, मतलब कोई भी व्यंजन हो उससे हो जाए तो वो उसी वर्ग का
जिस वर्ग का आया रहेगा उसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। यानी कोई भी वर्ण आया रहेगा किसी भी वर्ग का, उसको किस में हो जाना है, अपने ही वर्ग के तीसरे में हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये का वर्ग है ना, का वर्ग, का वर्ग मतलब ये पूरा का परिवार है। ये है चा वर्ग, ये टा वर्ग, ता वर्ग, और ये है हमारा पा वर्ग ना। तो का वर्ग में क्या, क ख ग घ, अंग की बात नहीं करेंगे, पांचवे वाले की बात नहीं करेंगे। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अ, ता थ द ध, प फ ब भ। यानी इसमें से कोई भी आ जाए और उसका मेल किससे हो जाए, स्वर या व्यंजन किसी से भी हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो अपने ही वर्ग का, जिस वर्ग का वो आया रहेगा अपने ही वर्ग का वो तीसरा हो जाएगा। यानी इसमें मेन क्या है हमारा, यही तीसरा है। का वर्ग का कोई भी आया रहेगा, का मेल किसी से भी होगा, उसको बदल जाना है किसमें, तीसरे में, यानी गा में। अगर घा आया है अंत में, उसका मेल किसी से भी हुआ है तो भी वो गा में बदल जाएगा। खा आया है तो भी वो गा में बदल जाएगा। चा आया है तो भी वो किस में बदल जाएगा, जा में। छा है तो भी जा में, और झा आएगा तो भी जा में। यानी इसमें से कोई सा भी आएगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे में हो जाएगा। अगर टा आया है, टा का मेल किसी से भी हुआ तो वो किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे टा अपने ही वर्ग का, यानी टा ठा डा ढा में ही वो अपने का तीसरा हो जाएगा। ठा तीसरा हो जाएगा, ढा फिर से तीसरा हो जाएगा। समझ रहे हैं। ता आया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, दा में बदल जाएगा। था रहेगा तो भी दा में, और धा रहेगा तो दा में बदल जाएगा। पा आ गया तो बा में बदल जाएगा। फा रहेगा तो भी बा में, और भा आ जाएगा तो भी बा में। यानी इसमें से कोई भी वर्ण आ जाए, उसका मेल किसी से भी हो जाए, किसी भी वर्ण से, तो वो अपने से तीसरे में बदल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उदाहरण देखिए, वाक धन ईसा, वाक धन ईसा, तो क्या हो गया, ये क्या है, तो हम कहेंगे ये का है। ठीक, का मेल किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है। ईस क्या है, स्वर है। तो हमने क्या कहा कि जो का ख ग घ कोई भी है अगर आएगा शब्द के अंत में तो वो क्या हो जाएगा, वह अपने का क्या हो जाएगा, तीसरा। यानी का किस में बदल जाएगा, गा में। तो क्या हो जाएगा ये, वा का किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे गा में। फिर ई की मात्रा है तो लग जाएगी वागीशा। क्या हो गया, वागीशा। सुप धन अंतः, सुप धन अंतः। अब बताइए अंत में क्या आया है, तो हम कहेंगे पा आया है। पा और इधर स्वर है, इधर स्वर व्यंजन कोई भी हो सकता है। इधर देखिए पा आया है तो पा किस में बदलेगा, तो पा यहाँ है अपने से किस में, तीसरे में, यानी किस में बदल जाएगा, वो बा में। तो ये हो जाएगा क्या हमारा शु। फिर पा का क्या हो गया हमारा बा, ये आ इसी में लग गए यानी शुबंता। शुप धन अंतः शुबंता। समझ रहे हैं। दिक धन दर्शनम, क्या है, इधर का है इधर दा है, तो स्वर व्यंजन कोई भी आ सकता है। इसमें देखना है का है तो का किस में बदलेगा, तो का अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा यानी गा में। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा दी, आधा का है तो आधा क्या हो जाएगा गा, दिक दर्शनम। ठीक है, क्या हो गया, दिक दर्शनम। अच धन अंतः, अच धन अंतः, क्या आया है, चा आया है, इधर स्वर आया है। ठीक, तो चा किस में बदल जाएगा, तो हमने कहा चा अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी चा का क्या हो जाएगा, जा। तो अब क्या हो गया, ये आ चा बदल गया किस में, जा में। ठीक है, आधा नहीं रहेगा, ये तो आधा है पर आधा जा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो आ है इसमें लग जाएगा, जब इसको स्वर मिल जाएगा ये तो पूरा हो जाएगा ना। तो अब ये क्या हो गया, अजंता। ठीक है, अगली व्यंजन संधि देखिए, हमारी चौथा प्रकार है व्यंजन संधि का, अनुनासिक संधि। तो अनुनासिक संधि क्या होता है, इसमें है यदि पहले पद के अंत में, जो इधर वाला पहला पद होगा उसके अंत में कोई 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 कोई, दो बार हो गया भाई कोई। ठीक है, तो कोई व्यंजन वर्ण आए, यदि पहले पद के अंत में कोई व्यंजन वर्ण आए। ठीक है, व्यंजन है, व्यंजन संधि है तो व्यंजन ही आएगा। ठीक, व्यंजन वर्ण आए और उसका मेल अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं, तो
अभी हम जो इससे पहले क्या पढ़े थे, जो संधि अभी पढ़े थे उसमें क्या था, क ख ग घ, यहीं तक था ना, तो अंगा तो छूट जा रहा था। तो जो पांचवा वर्ण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इधर साइड का मतलब जो पांचवें वर्ग का पूरा पांचवा वर्ण होता है वो हमारा होता है अनुनासिक वर्ण, उन्हें हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, सभी वर्ग का पांचवा वर्ण। तो अंगा, इया, अड़, न, म, ये सब क्या है, पांचवे वर्ण है ना। देखिए का वर्ग का, तो क ख ग घ अंगा, यहाँ पे अंगा। च छ ज झ इया, पांचवे क्या है इया। ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक, तो यही तो अभी छूट गया था ना इससे पहले जो हम संधि पढ़े थे। तो अब इसके लिए अलग से संधि है हमारा अनुनासिक संधि, इन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी संधि कैसे होगी यही हमें सीखना है। तो यदि पहले पद के अंत में कोई भी व्यंजन वर्ण आए, क ख ग जितने भी हैं पूरे, च छ ज झ सब, चाहे जो हो, कोई भी व्यंजन वर्ण आए और उसका मेल अनुनासिक यानी इन पांचों में से किसी से भी हो जाए तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है, पांचवा वर्ण हो जाता है, यानी जो पहले पद का जो व्यंजन आएगा वो जिस वर्ग का होगा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, जिसका भी होगा वह अपने आप का कौन सा हो जाएगा, तो पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण देखिए इसका क्या है। तो जैसे देखिए जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, तो ये इधर तो हमारा व्यंजन वर्ण है, इधर क्या है, ना आया है, तो ना क्या है, अनुनासिक है ना। देखिए ता था दा धा ना, पांचवा वर्ण है, तो अनुनासिक से मिला है, तो ये क्या होगा, ये जिस वर्ण का होगा, जिस वर्ग का होगा उसी का पांचवा हो जाएगा। तो इसका पांचवा क्या है, तो ता था दा धा ना है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये ना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा होगा संधि जग। अब इसको हम क्या करेंगे, न में बदल देंगे, आधा ता है तो आधा न, जगन, फिर ये नाथ है लगा दिए जगन्नाथ। ठीक है, तो ये अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए षट धन माशा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इधर टा यानी इधर तो व्यंजन है, इधर हमारा क्या है, अनुनासिक वर्ण, माँ क्या है, अनुनासिक वर्ण है, यानी अब ये जो टा है ये अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा, यानी टा ठा डा ढा अड़ा, क्या हो जाएगा, अड़ा, तो टा अड़ा में बदल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टा का अड़ा, आधा है, आधा टा है तो आधा अड़ा, फिर लगा देंगे यहाँ माशा। ठीक, दिक धन नाथ, दिक धन नाथ क्या होगा ये, तो हम कहेंगे इधर तो आया है व्यंजन, इधर क्या है, तो इधर है हमारा अनुनासिक वर्ण ना है, तो अब क्या होगा, तो मैम अब ये जो का है ये अपने आप के पांचवे वर्ण में बदल जाएगा, तो का ख ग घ अंगा, पांचवा क्या है, अंगा, यानी ये का क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, तो हो गया हमारा दिंग नाथ, अंगा दिंग नाथ हो गया ये हमारा। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत आसान है ये, तो बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं, व्यंजन तो आएगा ही, व्यंजन संधि है तो व्यंजन आएगा ना। स्वर व्यंजन आप पहचानते तो है ना, कैसे पहचानेंगे, इधर इसमें अगर हलंत ना लगा रहेगा तो वो तो स्वर हो जाएगा, यानी इसमें आ तो रहता ही है, अगर जैसे ये ता ऐसे है तो ये व्यंजन है, अगर ये केवल ता है तो इसमें स्वर छिपा हुआ है। ठीक है, जो व्यंजन होता है वो क्या होता है, स्वर के सहारे लिखा जाता है, स्वर के सहारे बोला जाता है, और अगर उनसे स्वर छीन लिया जाए, निकाल दिया जाए तो वो अधूरे हो जाते हैं, आधे, यानी तब हलंत में आने लगते हैं। तो आप ऐसे ही पहचानिएगा, हलंत लगा है यानी व्यंजन है ये, तो व्यंजन संधि का ही कोई प्रकार होगा। ठीक है, तो इधर व्यंजन आया है और इधर अनुनासिक वर्ण आ जाए तो आप क्या कर देंगे, तो जो व्यंजन इधर का आया रहेगा, जिस वर्ग का रहेगा उसी वर्ग का आप पांचवे में बदल देना। ठीक है, तो ये है हमारा अनुनासिक संधि। अब हम देखेंगे हमारे पांचवी व्यंजन संधि, और वो हमारी लास्ट संधि होगी भी। तो अगला व्यंजन संधि है हमारा पांचवा है तोरली संधि। ठीक है, लत भी बोलते हैं इसको या तोरली संधि। इसमें क्या है, तो इसमें बोला है ता वर्ग के बाद, ता वर्ग के बाद ला आए
ला आए तो ता वर्ग यानी ता वर्ग का जितना भी रहेगा वो ला हो जाता है, यानी ता वर्ग का सीधा सीधा हम कहे तो ला में बदल जाएगा। अगर ता वर्ग का मेल ला से हुआ तो ला में ही बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया ता था दा धा न, तो ता वर्ग में यही आते हैं। अगर इनका मेल ला से हुआ तो ला ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए एग्जाम्पल देखिए, उत धन लास, उत धन लास, तो इधर क्या है, तो इधर हम कहेंगे ता है और इसका मेल किससे हो गया, तो हम कहेंगे इधर ला से, क्या हो जाएगा, तो ता का ला ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा उ, ता है, ता क्या हो जाएगा, ला, तो हलंत लगा है यानी आधा है, तो हमें आधा ला लिखना है, फिर ये लास, तो हमारा क्या हो गया, उल्लास। उत धन लास उल्लास, ता का किस में बदल गया, तो हम कहेंगे ला में बदल गया। तो अक्सर करके तोरली संधि में आपको ता ही मिलेगा, अंत में ता मिलेगा, इधर ला से होगा तो ला में बदल देना। और अगर कभी था दा न कुछ भी मिल गया तो अगर उसका ला से होगा तो भी ला में बदल जाएगा। ठीक है, तत धन लीन, यहाँ भी क्या है, हम कहेंगे ता है, इधर मिला ला से, तो क्या हो जाएगा, ला, तो ये हो गया हमारा ता, आधा ता है तो आधा ला हो जाएगा, फिर ये लय, तलय। ठीक है, उत धन लेख क्या हो जाएगा, ता है, इधर ला है, तो ता किस में बदल जाएगा, ला में, यानी आधा ला हो जाएगा, उ फिर आधा ला, फिर यहाँ है लेख, ये वाला लेख, तो क्या हो गया, उल्लेख। तत धन लीन क्या होगा इसका, तो इधर है ता, इसका मेल हुआ ला से, क्या हो जाएगा, ला ही हो जाएगा, ये आधा ता है ना, तो आधा ला हो जाएगा। हो गया हमारा ता, फिर आधा ला, और ये लीन हो गया तल लीन। क्लियर है? क्या बोला है, ये तो बहुत ईजी है। ता वर्ग यानी ता था दा धा ना, कोई भी हो और दूसरे में अगर आपको ला मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, जो ता था दा था ना यानी ता वर्ग का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा तोरली संधि। तो व्यंजन संधि में हमें क्या देखना है, तो व्यंजन आएगा, इधर स्वर या व्यंजन कोई भी आ सकता है, तो उसमें जो परिवर्तन होगा वही हम अभी पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि में। ठीक है, तो एक था हमारा अष्टुत्व संधि, एक था हमारा अष्टुत्व संधि, फिर जसत्व संधि, फिर हमने अनुनासिक पढ़ा, और अभी ये तोरली संधि। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें आपने देखा होगा वो ता के बारे में ही है। व्यंजन में हमें क्या बदलाव ज्यादा देखना है, तो ता वर्ग का ही। ठीक है, हर जगह अगर कुछ भी अलग है, नहीं तो जसत्व में तो पूरा आ गया, क ख ग प फ ब म या सब आ गए उसी में ना, जसत्व में तो पूरा आ गया था, बाकी जो अलग अलग थे उनमें परिवर्तन केवल किस में था, तो हम कहेंगे ता वर्ग, ता वर्ग ही चा वर्ग में बदल रहा है अष्टुत्व में, ता वर्ग ही टा वर्ग में बदल रहा है अष्टुत्व में, फिर तोरली में भी ता वर्ग ला से मिल रहा है तो ला हो जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ ता वर्ग ही बदल रहा है, और जो पूरा एक साथ है वो तो जशत्व में था ही, अनुनासिक एक अलग से था। ठीक है, तो व्यंजन संधि बहुत कठिन नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हमारा कंप्लीट हुआ। तो विसर्ग, विसर्ग यानी विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। ठीक है, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, तो उससे जो परिवर्तन आता है, जो शब्द बनता है, वही हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, तो एक पद में यानी पहले में क्या आएगा, विसर्ग, मतलब पद के अंत में क्या दिखेगा, विसर्ग, और उसका मेल किससे होगा, स्वर से भी हो सकता है, व्यंजन से भी हो सकता है। ठीक है, तो विसर्ग संधि का सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे सत्व संधि। तो सत्व संधि के बारे में चलिए जानते हैं। इसमें क्या है, यदि विसर्ग, विसर्ग यानी ये चिन्ह की बात कर रहा है। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, जितने भी हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा श आए तो विसर्ग, यानी ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग ना, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ये वाला श हो जाता है। समझिए ये क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद इधर कोई संख्या, सॉरी कोई शब्द है, उसके अंत में विसर्ग है, और विसर्ग का मेल प्रथम या द्वितीय, यानी प्रथम द्वितीय में क्या होता है, क ख, फिर क्या, च छ, ट ठ, ता
था ये, ठीक है। तो इनसे होता है तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे ये बदल जाएगा श में, ठीक है। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, श। यही चीज हमने यहाँ लिखा है, विसर्ग है, विसर्ग का मेल प्रथम द्वितीय वर्ण से होगा। तो प्रथम और किस वर्ग का, तो हम कहेंगे प्रत्येक वर्ग का, जितने भी होता है ना, प फ, ये भी लिख लीजिए। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किसी से भी हो तो ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सा में बदल जाएगा। चलिए उदाहरण से देखिए तब क्लियर होगा, ठीक है। जैसे देखिए नमः धन ते, तो इसमें क्या है, तो इधर तो हमें विसर्ग मिल गया, इसका मेल किससे हुआ, ता से। अब बताइए ये ता क्या है, तो हमने कहा विसर्ग है अंत में और प्रथम या द्वितीय वर्ण का कोई भी आ जाए तो ये जो विसर्ग है किस में बदल जाएगा, बताइए विसर्ग किस में बदलेगा, तो स में बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, श, हलंत लगा है ना, यानी आधा श। तो ये हो गया न म, यहाँ तक क्लियर है। अब इस विसर्ग के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम कहेंगे श, आधा श रहेगा ना, तो नमस्ते, नमस्ते, क्लियर है। बालकाः धन तरित, तरत क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा ये, यहाँ तक देखिए बालक। अब इस विसर्ग का क्या होगा, तो हम कहेंगे आधा श, फिर लगाएंगे तरति, ठीक, बालकश तरति। इताः धन तताः क्या होगा बताइए, विसर्ग का मेल हो रहा है त से, यानी प्रथम या द्वितीय वर्ण कोई भी। अब इसमें हो सब ता वाला ही एग्जाम्पल है, तो कोई सा भी हो, यहाँ अगर का हो गया, खा हो गया, कोई भी है, चा हो गया, तो भी जो विसर्ग है किस में बदलेगा, सा में बदल जाएगा, ठीक है। ये है इताः धन तताः, क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ई त, विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा, इतस्ततः, ठीक है। ये ततः लगा दिए और विसर्ग का हमने कर दिया श, आधा श। तो सत्व संधि में हमने क्या जाना, बस इतना जानना है सत्व संधि में कि यदि विसर्ग अंत में है, यानी पहले पद में अंत में विसर्ग है और उसका मेल किसी भी वर्ग का, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग जितने भी होते हैं, किसी भी वर्ग का प्रथम, मतलब पूरा का, चा, टा, त, प, ये वाला, ठीक है। प्रथम और द्वितीय में क्या होता है, तो हम कहेंगे क, छ, फिर ठ, ये वाली लाइन जो होती है, कोई भी आ जाए तो विसर्ग का किस में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे वो श में बदल जाएगा, ठीक है। ये इसमें ये भी है ना, अगर ये श, ये श, ये श, कोई सा भी है, अगर विसर्ग के साथ उसका मेल हो रहा है तो इसी स में उसे बदल जाना है। बस सत्व संधि में हमें इतना ही पढ़ना है, आसान है। अब अगला हम देखते हैं, तो देखिए सत्व संधि में हमने क्या पढ़ा कि विसर्ग के बाद ये प्रथमा द्वितीय कोई भी वर्ण आए, मतलब प्रथमा द्वितीय का कोई भी वर्ण आए और श श श हो तो वह इस श में बदल जाता है, यही हमने पढ़ा, ठीक है। पर उसमें से कुछ अलग है जो इस प्रकार से बदलेंगे। यदि विसर्ग है उसका मेल चा और छ से हो रहा है तो, ठीक है, ध्यान दें किससे, चा और छ से यदि विसर्ग का मेल होगा तो वो इस वाले श में बदल जाएगा। श, तीनों श हैं पर कब कौन सा सा बदल रहा है ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो जब विसर्ग के बाद चा छ रहेगा, सिर्फ दो ही तो याद करना है, क्या याद करना है, चा छ। तो विसर्ग के बाद यदि चा छ है तो वो इस वाले सा में बदल जाएगा। और क्या है, और यदि विसर्ग के बाद यानी विसर्ग का मेल टा ठा से हो रहा है तो वो इस वाले सा में बदल जाएगा। क्लियर है। हमने क्या पढ़ा कि यदि विसर्ग का मेल प्रथमा या द्वितीय वर्ण यानी किसी भी वर्ग का प्रथमा और द्वितीय वर्ण से हो रहा है और श श श से हो रहा है तो वो इस वाले श में बदल जाएगा, यही हमने पढ़ा ना। अब क्या हमने देखा कि यदि विसर्ग का मेल च या छ से हो रहा है तो वो इस वाले सा में बदलेगा, ठीक है। और यदि विसर्ग का मेल टा ठा से हुआ तो इस वाले सा में बदलेगा। क्लियर है। जैसे देखिए कह धन चित, कह धन चित, इधर विसर्ग है इधर क्या है तो हम कहेंगे चा है, चा आया है। तो अब क्या होगा, ये जो विसर्ग है ये इस सा में नहीं बल्कि इस वाले सा में बदल जाएगा, ठीक है, आधा रहेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये क फिर ये वाला श हो जाएगा, इसके स्थान पे ये वाला श हो जाएगा कश्चित, ठीक। क्या हो गया, कश्चित, विसर्ग की जगह पे ये वाला श आ गया। रामः धन टीका, रामः धन टीका, इधर क्या है तो हम कहेंगे इधर विसर्ग है
और इधर क्या है तो हम कहेंगे टा। तो विसर्ग का मेल यदि टा या ठा से होगा तो इस वाले सा में बदल जाएगा, यानी विसर्ग के स्थान पे हमें ये वाला श लिखना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा राम, फिर क्या हो जाएगा ये विसर्ग के स्थान पे ये श, आधा श, रामष्टिका। ठीक, धनु धन टंकारा, इधर क्या है तो हम कहेंगे विसर्ग है और इधर क्या है टा। ठीक, यानी कौन से सा में बदलेगा अब ये वाला श, तो क्या हो जाएगा धनु, विसर्ग लिखना है, विसर्ग के स्थान पे ये वाला श हो जाएगा तो टंकार। ठीक, धनुष टंकारा। क्लियर है, यानी अगर च छ है तो ये वाला श और टा ठ है तो ये वाला श, नहीं तो ये श में बदलेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये शत्व संधि है। अब हम अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये भी क्या है शत्व संधि। अब की बार क्या है तो हमारा खटकोड़ वाला सा है। ठीक है, तो शत्व संधि में क्या है, इसमें है यदि विसर्ग से पूर्व, पूर्व मतलब तो पहले, ठीक है, पहले ई या उ, यानी ई की मात्रा या उ की मात्रा हो तथा बाद में क ख प फ इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, यानी ये वाला श हो जाता है। समझ रहे हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अब की बार ये क्या बोल रहा है कि विसर्ग से पहले क्या हो ई या उ, ई या उ की मात्रा है तो भी, ठीक है, तो ई या उ की मात्रा है और उसका मेल किससे हो क ख प फ इनसे हो तो वो क्या हो जाता है ये वाला श हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, हमें ई या उ देखना है, विसर्ग है अगर साथ में तो उसका मेल अगर इनसे किसी से हुआ तो वो हमारा इस सा में बदल जाएगा, बस इतना देखना है। देखिए जैसे नीह धन कपट, अब बताइए ना है, ना पे कौन सी मात्रा है तो ई, तो हम कहेंगे यहाँ क्या है ई और ई के बाद क्या है विसर्ग। हमें क्या ढूंढना था, विसर्ग से पहले ई या उ, तो विसर्ग से पहले ई है ना, ई की मात्रा है तो ई है इधर, ई प्लस ई और विसर्ग भी है ना, ई विसर्ग प्लस अब यहाँ पे हमें का मिल गया, तो क्या हो जाएगा ये विसर्ग किस में बदल जाएगा तो इस वाले श में। देखिए हमने लिखा ना ई या उ हो, विसर्ग हो, फिर उसका इससे मेल हो तो विसर्ग के स्थान पे ये वाला श हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा नी, अब इस विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा ये वाला श, है ना, तो निस आगे जोड़ दो कपट, निष्कपट। क्लियर है, फिर देखिए फिर से नी, विसर्ग है, छोटी की मात्रा है ना, ई बोला है तो ई है और फिर विसर्ग है, उसका मेल किससे हो रहा है फा से हो रहा है, फा, तो क्या हो जाएगा तो इस विसर्ग के स्थान पे ये वाला श हो जाएगा ना, ये वाला श होगा तो क्या हो गया ये नी, फिर विसर्ग की जगह पे क्या लिखेंगे तो ये श, निष्फल, निष्फल हो गया, निष्फला अगर है कर दो। दूह धन कर्म, दू धन कर्म, अब बताइए उ, हमने कहा उ हो तो भी चलेगा ना, विसर्ग से पहले उ, तो विसर्ग से पहले उ भी तो है, तो उ है, फिर यहाँ हमें क मिल गया तो भी हमारा किस में बदल जाएगा ये, तो हम कहेंगे श में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा दू और विसर्ग किस में बदल गया है इस वाले श में, दुष, फिर क्या है कर्म, दुष्कर्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो विसर्ग में बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्जाम में जो दिए हैं उदाहरण इसी में से आ जाता है, बहुत बड़ा इसका कोई मतलब टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए कुछ हम उदाहरण और लिए हैं, वृक्ष फलति, अब बताइए इसमें क्या होगा, तो हमने क्या अभी इससे पहले वाला क्या पढ़ा था शतों में, तो इस उसमें क्या था विसर्ग का मेल यदि क ख च छ ट ठ ऐसे बोला था ना, मतलब प्रथम और द्वितीय किसी से भी हो, विसर्ग का मेल प्रथम और द्वितीय किसी से भी हो तो किस सा में बदल जाता है इस सा में ना, और अगर इस पे छोटी की मात्रा या फिर उ होता विसर्ग से पहले तब तो ये वाला श लग जाता है ना, यानी इसमें कौन सा सा लगेगा तो हम कहेंगे ये वाला श लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस विसर्ग से पहले न तो ई है न तो उ है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम कहेंगे वृक, यहाँ तक छ लिखे, फिर यहाँ क्या होगा ये वाला श, वृक्ष फलति। क्लियर है, नीह धन सारा, नीह धन सारा, अब बताइए नीह धन सारा, अब कहेंगे नी विसर्ग है, मतलब विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है, तो क्या इसमें हमने कहा कहीं पे किस्सा भी होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा ये वाला श नहीं लगेगा, यही वाला श लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है
इस सा का कोई जिक्र हमने यहाँ पे नहीं किया है। का, खा, पा, फा हमने ये बताया है, ये नहीं कहा कि सा विसर्ग से पहले ई है, ऊ है, इधर सा भी है तो भी बदल जाएगा, नहीं, सा का कोई जिक्र नहीं है। हमने सा का जिक्र पहले वाले में ही किया था, यानी अब भी हमारा इसी सा में बदलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नी, विसर्ग किसमें बदल गया, सा में, फिर ये सारा। ठीक है, नमः धन कारा, नमः धन कारा। अब बताइए क्या होगा, तो विसर्ग है, इधर का है, किसमें बदल जाएगा, तो इस सा में, क्या हो जाएगा, न म, फिर इसको बदलेंगे हम इस सा में, नमस्कार। क्लियर है, पूरा धन कारा। अब बताइए क्या है, पूरा धन कारा, फिर से क्या किसमें बदलेगा, इसी सा में बदलेगा। क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले ना तो ई है ना तो ऊ है। ठीक है, फिर से उसी सा में, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा, किसमें बदल जाएगा, इस वाले सा में, पुरस्कार। ठीक, ठीक है, तो ये है विसर्ग संधि। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा देखते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये क्लास खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए पहला हमारा प्रश्न है, गायक पदे संधिरस्ति, मतलब गायक पद में कौन सी संधि है, बताइए कौन सी संधि है, पूर्व रूप है, पर रूप है, अयादि है, वृद्धि है, कौन सी संधि है। तो देखिए गायक क्या है इसमें, तो आय है, गाय आय, तो क्या हो रहा था, ए का ए का आय किसमें हो रहा था, तो हम कहेंगे अयादि में, आय आय आओ आओ किसमें था, अयादि, यानी गायक पद में कौन सी संधि है, तो हम कहेंगे अयादि संधि है। ठीक, तदा धन एव संधि युक्ता पदा, ठीक है, मतलब तदा धन एव का संधि युक्त पद कौन सा होगा, मतलब इनका अगर हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा, तदाव, तदेव, तदौ या तदैव, बताइए कौन सा बनेगा। तो हमने देखा इधर हमारा क्या है, अ और इधर है ए, तो हमने कहा था आ या आ के बाद, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ओ आओ आए, तो वो क्या हो जाता है, अपने का वृद्धि हो जाता है, वृद्धि मतलब बड़ा वाला, ए है तो ए हो जाएगा, यानी ए कोई सा भी है तो वो ए हो जाएगा, ओ औ है तो औ ही हो जाएगा, यानी उनकी वृद्धि हो जाएगी। इसमें कौन सी संधि है, तो हम कहेंगे वृद्धि संधि है ही। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है, तो आ के बाद अगर ए या फिर ए आता है तो ए हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ए हो जाएगा, डबल हुंडी वाली। तो किस में दिख रहा है, बताइए, इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं इसमें है, तो क्या हो गया ये हमारा तदैव। तीसरे में क्या है हमारा, सुक्ति इत्यस्य संधि विच्छेद, मतलब सुक्ति में कौन सा, मतलब सुक्ति में कौन सा संधि विच्छेद सही है, जो सुक्ति शब्द है इसका, इसमें से जो संधि विच्छेद किया गया है कौन सा सही है, तो कौन सा सही है बताइए। देखिए सुधन उक्ति, तो ये क्या है, उक्ति, कुछ होता ही नहीं है, तो ये तो क्या है हमारा गलत है। सुधन उक्ति, तो उक्ति कुछ नहीं होता है, उक्ति होता है, यानी ये भी हमारा क्या है, गलत है। तो क्या हो गया, सुधन उक्ति, यही हमारा क्या है सही। कौन सी संधि है, तो हम कहेंगे इसमें क्या होगा, दीर्घ संधि लगेगा, ऊ समान समान है, इधर भी ऊ है इधर भी ऊ है, तो बड़ा ऊ हो जाने का, तो सूक्ति, तो इसमें क्या था हमारा दीर्घ संधि। तो संधि के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आई होप आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।